हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन के एनसीईआरटी जो फैक्ट हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ईबीएस के जो भी एनसीईआरटी में फैक्ट दिए हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यह हमारी इस सीरीज की तीसरी क्लास है। आई होप आपने जो 2 क्लास पिछली मैंने अपलोड करी थी वो देखी होंगी आपने। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बावड़ी से संबंधित क्वेश्चन आपको एक ना एक पूछा ही जाता है। अभी सीटेट 2023 में जनवरी में जो हुआ था ऑनलाइन बेस्ड, उस पर भी आपको बावड़ी से एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें अलग अलग फैक्ट दे दिए थे और आपको उनमें से चुनना था सही कथनों को। तो ये सारे जो फैक्ट हैं आपके एनसीईआरटी पुस्तक में बावड़ी के बारे में, तो ये आप इनको एक बार याद कर लीजिए। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आपसे बन जाएगा। तो राजस्थान के कई इलाकों में देखने को मिलती हैं। पहली चीज, राजस्थान में यह जगह जगह पर देखने को मिलती हैं। ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक प्रणाली है। वर्षा के जल को संग्रहित करने की और उसका संरक्षण करने की यह एक पारंपरिक प्रणाली है जो राजस्थान में पाई जाती है। इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में किया जाता था। सामुदायिक जल स्रोत के रूप में इनका प्रयोग होता था। बावड़ियों में सीढ़ियां जमीन के कई मंजिल तक जाती हैं। लोग पानी ऊपर से खींचने की बजाय खुद पानी तक पहुंच सकते थे, इसीलिए कुछ लोग इसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं। तो क्या होता था कि जब बावड़ी है उसमें इस तरीके से ये सीढ़ी बनी होती थी, तो लोग यहाँ से नीचे उतर करके यहाँ से पानी नीचे जा करके भरते थे। इसमें ऊपर से पानी खींचने की व्यवस्था नहीं होती थी, तो इसलिए इसमें नीचे उतर के जाना पड़ता था, वहां से पानी भर के लेके आते थे। तो सीढ़ीदार होने के कारण कुछ लोग इसको सीढ़ीदार कुआं भी कहते थे। तो ये फैक्ट था आपका बावड़ी से संबंधित। तो इससे अब जो भी क्वेश्चन बनेगा वो आपसे बन जाएगा। अगला जो फैक्ट है मच्छर के बारे में और मलेरिया के बारे में। तो इनके बारे में तो बहुत अधिक फैक्ट हो सकते हैं, लेकिन अभी जो एनसीईआरटी में दिए हैं बस वो कवर करे हैं। फिर जब इसको एक बार फिर से हम रिवीजन करेंगे तो इसमें और जो फैक्ट आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं पुराने एग्जाम से रिलेटेड, तो हम उनको भी इसमें शामिल करेंगे। तो आइए, मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज से फैलता है। तो एक तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है किस मच्छर से फैलता है। तो मादा मच्छर जिसका नाम होता है एनाफिलीज, उसके द्वारा मलेरिया फैलता है। मच्छर के काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मच्छर के काटने से होने वाले रोगों का चुनिए। तो 4 विकल्प में अलग अलग नाम दिए थे, जिसमें एक सेट में डेंगू और मलेरिया और लिखा था, और साथ ही साथ चिकनगुनिया को भी आप याद कर सकते हैं। तो ये इसमें लिखे हैं जो एनसीईआरटी में अभी कि मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया हो सकता है मच्छर के काटने से। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल की दवाई बनाते हैं। तो दोस्तों, क्या होता था पहले, बहुत पुराने समय में जो सिनकोना पेड़ की छाल है उसको उबाल करके छान करके लोग इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन वर्तमान समय में अब इस छाल की दवाई बनने लगी हैं जो मलेरिया की दवाई के रूप में उपयोग की जाती है। मलेरिया की जो क्षेत्र में काम करने के लिए रोनाल्ड रोस को दिसंबर 2002 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपके एनसीईआरटी से कवर किया गया है। ये आपको सीटेट एग्जाम में कहीं ना कहीं इसको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, एनीमिया के बारे में जो है, रक्त की अल्पता या रक्त की कमी, खून की कमी के बारे में जो कुछ फैक्ट दिए हैं ये आपको इसमें मिल जाएंगे। शरीर में हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन और आयरन की कमी के कारण क्या हो जाता है, आपको एनीमिया हो जाता है। एनीमिया में क्या होता है कि आप में किसी एनीमिया से पीड़ित जो भी बच्चे हैं या फिर जो भी लोग हैं उनके शरीर में क्या होता है, खून की कमी हो जाती है। खून की कमी आने से क्या होता है, कमजोरी महसूस होती है और अलग अलग उसके प्रभाव देखने को मिलते हैं।
हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से बचने के लिए आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह भी दी जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आयरन की कमी और हीमोग्लोबिन की कमी से बचने के लिए आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं और हरे पत्तेदार सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। एनीमिया के शिकार बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है, जिससे उनका विकास बाधित होता है और उनमें फुर्ती भी कम होती है। जो भी बच्चा एनीमिया का शिकार होता है, उसके शरीर और दिमाग की तंदुरुस्ती पर असर होता है। शरीर और दिमाग का जो विकास है उस पर असर होता है, जिससे उनका विकास भी क्या होता है, बाधित होता है और फुर्ती भी कम होती है। जो कुछ उनको क्लास में पढ़ाया जाता है वह भी उनको समझने में कठिनाई होती है। तो ये सब प्रभाव होते हैं आपके एनीमिया में। तो ये इसको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आप ये जितने भी फैक्ट इसमें से देखते हैं, आप एक कॉपी बना लीजिए जिसमें उसको लिखते जाइए। जब आपके पास ये लगभग अभी तक हमने 30 से 40 फैक्ट हैं जो उनको कवर कर चुके हैं। तो आपने अगर वो सारी वीडियोस नहीं देखी तो पीछे देख सकते हैं, नहीं तो मैं एक पूरी जितने भी फैक्ट हैं उनको एक साथ बना करके 1 से 1.5 घंटे की जो वीडियो बनेगी उसको उसमें भी कवर कर लेंगे। तो कवर करना चाहिए कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि एक साथ सारे फैक्ट को एक वीडियो में बना दीजिए। नेक्स्ट है, बुर्ज के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि दीवार का एक हिस्सा गोलाकार में बाहर निकलता है और ये दीवार से भी ऊंचे होते हैं, इनको क्या बोला जाता है? ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था। तो क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है बुर्ज। ये कहलाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं दीवार से बाहर निकले हुए हैं, इसमें छेद भी होते हैं। यहाँ से देखने में और हमला करने में इनको सिपाहियों को मदद मिलती थी। तो ये बड़े बड़े किलों में बनाया जाता था। तो ये जो है बुर्ज कहलाता है। बुर्ज में बड़े बड़े छेद बने होते हैं। बुर्ज के पीछे खड़े हुए छेदों में से देखने वाले सिपाहियों को हमला करने में मदद मिलती है, जिससे यहाँ पे कोई भी लोग खड़े होंगे या फिर कोई भी होगा, दुश्मन होंगे, तो उन पर हमला करने में क्या हो जाएगी, यहाँ पे मदद मिलती है। तो ये आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जमीन से खजाना टॉपिक से दिया गया है। इसमें क्या लिखा है कि आप जो भी पेट्रोलियम उत्पाद हैं, पेट्रोलियम उत्पाद से मतलब है जो भी कच्चा तेल है जमीन से निकाला जाता है, उसके बाद उसकी सफाई की जाती है और उनमें से क्या क्या निकलता है। तो कुछ फैक्ट उसके बारे में लिखे हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बना हुआ था कि जमीन से कौन कौन सी चीजें निकलती हैं, तो ये सारी चीजें इसमें सभी चीजें कवर हो जाएंगी। तेल जमीन के अंदर गहराई में मौजूद होता है, जिसे पाइप और मशीनें डालकर ऊपर खींचा जाता है। ये हो गया आपका पहला फैक्ट। निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। इसमें आप बता नहीं सकते कि इसमें क्या पेट्रोल है, डीजल है, क्या है। पहले वह मिक्स होता है। इसमें मिली हुई छुपी होती हैं बहुत सारी चीजें। जो ये बदबूदार गाढ़ा पदार्थ होता है, इसमें घुली होती हैं और छुपी होती हैं बहुत सारी चीजें। इन चीजों को अलग अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। जो भी रिफाइनरी होती है उसमें इस तेल को भेजा जाता है। इसी तेल से क्या बनता है? केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज के लिए ईंधन मिलते हैं इसी तेल को साफ करने से। एलपीजी, मोम, कोलतार और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा निम्न में से कौन सी चीज जमीन से नीचे या फिर पेट्रोलियम पदार्थ से नहीं निकलती है। तो उसमें था पेट्रोल, डीजल या फिर इस तरीके से ग्रीस, और एक लिखा था वहां पे प्लास्टिक। तो वो प्लास्टिक वहां से नहीं निकलता, इसको बनाने में आपका तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप इनको याद कर सकते हैं। अगला फैक्ट है लेह लद्दाख के बारे में। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता ही बनता है।
यहाँ पे जो पश्मीना लोग होते हैं वहां से क्वेश्चन बनता है, और कश्मीर से नाव के वगैरह जो है उनसे भी क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना होती है। तो लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। यहाँ दूर दूर तक बर्फ से ढके पहाड़ और सूखा मैदान दिखाई देते हैं। तो ये पहला फैक्ट हो गया। लेह में घरों को 2 मंजिला बनाया जाता है। इन्हें पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है। उन पर मिट्टी और चूने की पुताई की जाती है। अंदर से घर छप्पर लगता है। हर तरफ घास फूस पड़ी होती है। ये दूसरा फैक्ट हो गया। सीढ़ियां लकड़ी की होती हैं। ऊपर की मंजिल पर लोग रहते हैं तथा नीचे की मंजिल पर जानवर के रहने की जगह होती है एवं जरूरत का सामान इकट्ठा करके रखते हैं। तो ये हो गया। सबसे पहले तो सीढ़ियां किस चीज की बनाई जाती हैं? लकड़ी की बनाई जाती हैं। और जो घर 2 मंजिला होते हैं उसमें ऊपर की मंजिल पर लोग रहते हैं और नीचे की मंजिलों में जानवरों को रहने के लिए जगह होती है, और उसी में क्या होता है, जरूरत का सामान इकट्ठा किया जाता है। सर्दियों के दिनों में अक्सर लोग नीचे की मंजिल पर जानवरों के पास ही रहते हैं। नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती तथा छत को मजबूत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तना इस्तेमाल किए जाते हैं। मोटी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी के छत ठंड से बचाते हैं। तो जहां पर ये लोग रहते हैं वहां पर बहुत अधिक सर्दी होती है। वहां पे जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच जाता है। तो इस मौसम में क्या होते हैं कि जो लोग हैं वह भी जानवर के साथ में रहने के लिए नीचे की मंजिल पर चले जाते हैं, क्योंकि जो मोटी दीवारें होती हैं और लकड़ी के फर्श और छत होते हैं वह उन्हें क्या होते हैं, ठंड से बचाते हैं। वहां पे कोई खिड़की दरवाजे, एक आध दरवाजा होता है, खिड़की नहीं होती, तो हवा वगैरह जाने की संभावना नहीं होती है। तो इसको भी आप याद कर सकते हैं। अब वहीं से एक फैक्ट निकल के आता है चांगपा के बारे में। यहाँ पे जो इनके बारे में पूछा जाता है कि इनके टेंट को क्या बोला जाता है, तो इनके टेंट को बोला जाता है रेबो, और इन भीड़ रखने की जगह कहलाती है लेखा। तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, बाकी हम इसको पूरा तो देखते ही हैं। चांगपा घुमंतू लोग हैं। अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों से हरे मैदानों की खोज में घूमते रहते हैं। तो क्या होता है कि ये लोग अपनी भेड़ बकरियों के झुंड में को लेकर के यहाँ से वहां जाते रहते हैं, और जहां हरे मैदान मिलते हैं वहीं पर रुक जाते हैं। इनका कोई एक निश्चित जगह नहीं होता। इनके जो समूह में लगभग 5000 लोग रहते हैं। तो ये आप इनको याद रख सकते हैं। इन्हीं जानवरों से इन्हें अपनी जरूरतों का सामान मिल जाता है, जैसे दूध, मांस, टेंट के लिए चमड़ा, स्वेटर और कोट के लिए ऊन आदि। भेड़ बकरियां इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। जितनी भेड़ बकरियां उतना ही ऊंचा परिवार का स्तर होता है। तो इसको भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं, जिनकी बालों से दुनिया का मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। जितनी ठंड और ऊंची जगह होती है, इन बकरियों के बाल भी उतने ही ज्यादा और नरम होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके पश्मीना ऊन के बारे में, क्योंकि इस ऊन से बनाई जाती है शॉल, जो आपकी फेमस है दुनिया भर में। इसीलिए चांगपा इतने मुश्किल हालात में भी इतनी ऊंचाई पर रहना पसंद करते हैं। ये लोग अपना पूरा घर और सामान घोड़ों और याक पर लाद कर घूमते हैं। तो इसको भी याद कर सकते हैं कि ये लोग अपना पूरा सामान किन पर लाद के घूमते हैं, तो घोड़ों पर और याक पर जो है सामान को लाद करके घूमते हैं। इनके टेंट को रेबो कहा जाता है। रेबो क्या होता है, टेंट होता है इनका, अभी इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। भीड़ रखने की जगह कहलाती है लेखा। तो जो इनका टेंट होता है उसके पास ही एक जगह होती है क्या, लेखा, जहां पर ये लोग क्या रखते हैं, अपने सारे के सारे भीड़ रखते हैं। और जब सभी लोग के भीड़ एक साथ होते हैं फिर उनको गिनती करके अपने जिनके जितने होते हैं वह ले जाते हैं उनको घुमाने के लिए या फिर चराने के लिए। अगला है जो वह है रेबो के बारे में। ये देख सकते हैं आपका, ये कहलाता है रेबो। इस तरीके से ये टेंट होता है जिसमें ये लोग रहते हैं रेबो में।
तो याक के बालों से बुनाई करके चांगपा पट्टियां बनाते हैं जिन्हें सिलकर जोड़ लिया जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये याक के बालों के द्वारा बनाया गया ये कपड़ा सा है, पट्टियां हैं जिनको जोड़ करके कपड़ा टाइप से बना लिया जाता है। ये मजबूत और गर्म होते हैं। इन पट्टियों को 9 डंडियों के सहारे जमीन से बांध लिया जाता है। तो इस तरीके से ये देख रहे हैं, ये डंडियां आपको दिख रही होंगी जिनके सहारे से इनको बांध लिया जाता है। इसका आकार एक कमरे जितना बड़ा होता है। यह लकड़ी के 2 बड़े डंडों के सहारे खड़ा किया जाता है। तो ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो लकड़ी के डंडे हैं वह आप देख सकते हैं। फिर चूल्हे का धुआं बाहर निकलने के लिए बीचों बीच एक खुला छेद होता है। यहाँ पे ये देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे जो बीचों बीच एक छेद होता है जहां से चूल्हे का धुआं निकल सकता है। तो ये फैक्ट थे आपके रेबो के बारे में। रेबो क्या होता है? आपका चांगपा लोगों का जो होता है टेंट का नाम होता है। बस तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। कश्मीर की जो नाव है उनको क्या बोलते हैं आप, और साथ ही साथ पश्मीना जो शॉल है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस तरीके से लगभग हम 10 से 15 मिनट डेली जिस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी वीडियोस आपको एग्जाम तक देखने को मिलेंगी। तो सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं आपसे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।